हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आज की क्लास में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, एनालॉजी, समानता। अब इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें और बताना चाहूंगा। वो क्या बच्चों, कि अभी तक हमने जो है ना हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कुल मिलाकर यदि मैं बात कहूं तो 8 टॉपिक हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस आपको अब थोड़ा सा फोकस करके करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के अंदर 50 में से 50 मार्क्स जरूर ले पाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो आज मैं बात करता हूं एनालॉजी, समानता। तो सबसे पहले समझिएगा एनालॉजी का मतलब क्या है। अब बच्चों एक बात देखिएगा, जैसे मैंने एक बात कही, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे मैंने कहा एप्पल। एप्पल क्या होता है, एक फ्रूट होता है। सेब एक फल है। और वैसे ही यदि मैं बात करता हूं किसकी प्यारे बच्चों, मैंने कहा ब्रिंजल, बैंगन। तो ब्रिंजल क्या होता है, एक वेजिटेबल होता है। क्या होता है, एक वेजिटेबल होता है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा बच्चों एप्पल फ्रूट ब्रिंजल क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका किसके साथ होगा। तो आप जानते हैं एप्पल एक फ्रूट होता है इस, और ऐसे ही ब्रिंजल क्या होता है, एक वेजिटेबल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, वेजिटेबल। पर प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर एनालॉजी, ये तो मैंने आपको बताया। अब एनालॉजी में कुल मिलाकर कंसेप्ट है क्या, कि यहां पर कुल मिलाकर आपको 4 एलिमेंट दिए होंगे। कितने एलिमेंट दिए होंगे, 4 एलिमेंट। और एग्जामिनर कहेगा जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। पर यहां पर आपको क्या दी जाएंगी, फिगर दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, फिगर। यानी वर्ड्स ना देकर आपको क्या देगा बच्चों, फिगर देगा। जैसे कुछ इस तरीके से आपको फिगर दी जाएंगी। फिगर के अंदर कैसे बच्चों, जैसे ए है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख दिया। एफ है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है, यानी वर्टिकली इन्वर्टेड कर दिया, वर्टिकल इन्वर्जन। तो एफ को भी आप उल्टा देंगे तो एफ किस तरीके से लिखा जाएगा, फिर उल्टा कर देंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा। तो फिगर्स के माध्यम से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें जो कंसेप्ट आएंगे वो कंसेप्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज के बारे में हमने पढ़ा है, तो मिरर इमेज के कंसेप्ट से यहां पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि फिगर की मिरर इमेज बनाकर आपको रिलेशन दिखाएगा, या वाटर इमेज बनाकर रिलेशन दिखाएगा। या तीसरा मैं बात करता हूं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको कंप्लीट करना, ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। या फिर आपका कंसेप्ट क्या हो सकता है, स्पेस विजुअलाइजेशन का भी हो सकता है, कि कुछ अलग अलग आपको क्या है एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स को जोड़कर नई आकृति किस टाइप की बनेगी। या आपके फिगर सीरीज के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट, फिगर सीरीज के अंदर हमने क्या है अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। अलग अलग कंसेप्ट क्या पढ़े थे फिगर सीरीज के अंदर, एलिमेंट्स में इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना, या फिर एलिमेंट्स का रोटेट होना, या एलिमेंट्स के बीच मूवमेंट होना। तो वो जो अलग अलग सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बच्चों, तो उन्हीं सारे सभी कंसेप्ट के मिक्स होकर एग्जामिनर एनालॉजी के बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब वो क्वेश्चन पूछता है फिगर्स के माध्यम से, जैसा मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से फिगर देगा आपको। यानी आपको पहले 3 एलिमेंट देगा, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, तो ये आपके लिए किसका काम करेगी, हिंट का काम करेगी। यानी यहां से प्यारे बच्चों आपको हिंट मिलती है कि जो लॉजिक इन दोनों के बीच होगा वही लॉजिक
क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर के बीच होगा। अब मैं जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है कि जो रिलेशन फर्स्ट फिगर का सेकंड फिगर के साथ है, वही रिलेशन थर्ड फिगर का इन दी गई फिगर में से किस फिगर के साथ होगा। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहले आपके पास क्या थी, एक ट्रायंगल थी। अब ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3 साइड है, और तीनों साइड्स पर फिर क्या है, ऐसे क्या है, आर्क लगा दी है, यानी सेमी सर्कुलर टाइप बना दिया है। अब जो आपका स्क्वायर है, अब यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड होती है 4, तो चारों साइड पर आप क्या है, ऐसी ही इमेज बना दो बच्चों, यानी ऐसी ही आर्क लगा दो। ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। तो बच्चों इस टाइप से आपको रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन का पता लगाना है, फिर इसके साथ थर्ड का फोर्थ के साथ वही रिलेशन बनेगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं, हमारी पहले ये वाली फिगर दी गई थी, हमें कुछ ऐसी ही फिगर दी गई है बच्चों। तो आप कहेंगे सर हाँ कुछ ऐसी ही फिगर दी गई है। अब मैं आपने मिरर इमेज पढ़ा है, तो इस फिगर की मिरर इमेज क्या बनेगी, तो इस फिगर की जो मिरर इमेज बनेगी बच्चों, वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। फिर क्या किया गया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, ओवरलैप कर दिया गया है। क्या कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, यानी इसको उठाकर यहां रख दिया गया है कुछ इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट। अब यदि मैं बात करता हूं तो ये जो हमारे पास ऐसा एलिमेंट दिया गया है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, यानी अब इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दीजिएगा, तो ये ऐसा फिगर नजर आएगा, और ये फिगर हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों ऑप्शन बी ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। बस आप इसको सिंपल सा इतना ही समझिएगा कि इसी इमेज से एक दूसरी इमेज, यानी उनको क्या है, इसी की मिरर इमेज बनाई, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अगला कंसेप्ट, अब अगले में क्या किया गया है बच्चों, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास कुछ इस टाइप का एक एलिमेंट था, ठीक है ना। अब मैं यदि बात करता हूं तो इसी का उल्टा करके इसी के साथ दोबारा यही एलिमेंट क्या है, जोड़ दिया गया है, यानी इस एलिमेंट के दो पार्ट को अलग अलग रोटेट करके मिलाकर हमें ये फिगर बन गई है। अब जब ये वाला पार्ट है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है, तो इसके साथ एलिमेंट जोड़ोगे कैसे, स्पेस तो यहां पर है, यानी इस तरफ जुड़ेगा, आपका इस तरफ जुड़ेगा, तो यहां से ये कुछ इस टाइप से जुड़ पड़ेगा, जो ऑप्शन सी के अंदर है। तो बच्चों यहां पर ये कंसेप्ट है, यानी एक के 2 एलिमेंट किए गए हैं, सिंपल सा। कितने एलिमेंट किए गए हैं बच्चों, 2, और फिर इन दोनों को आपस में मिलाया गया है। नेक्स्ट में अब इसके अंदर देखिएगा क्या है, पहले हमारे पास इमेज कुछ ऐसी थी, और इनके दोनों पार्ट्स में डॉट्स थे। पहले तो क्या किया गया, इसका वाटर इमेज बनाया गया, यानी इसको वर्टिकली इन्वर्टेड कर दिया, यानी इसको उल्टा दिया है। तो उल्टाने के बाद ये जो फिगर बनी है, ये कुछ ऐसी फिगर बन गई आपके। अब जिन पार्ट में पहले डॉट थे, उन पार्ट में डॉट नहीं है, बाकी बचे हुए चारों पार्ट्स में क्या बना दिए, डॉट्स बना दिए। ध्यान दीजिएगा, अब पहले जिन हिस्सों में डॉट्स थे उन हिस्सों में डॉट नहीं है, उनसे बाकी बचे हुए सभी हिस्सों में डॉट्स है। तो अब इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज उल्टा कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा था, एक मिनट रुकिएगा, ये उस तरीके से, हाँ ऐसा था बच्चों। अब एक बात देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। अब पहले यानी इसके जो टॉप पार्ट थे उनके अंदर डॉट थे, यानी यहां डॉट थे, तो अब यहां डॉट नहीं होंगे, बाकी बचे हुए चारों पार्ट्स में डॉट होंगे, जो हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यानी बच्चों इन क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट वही होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। आ गया जैसे वाटर इमेज का कंसेप्ट आया, एलिमेंट्स का क्या आया, पोजीशन का इंटरचेंजिंग आया। पहले जहां थे वहां क्या है, डॉट्स नहीं है, अब दूसरी प्लेसेस पे क्या है, डॉट्स है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब ये ज्योमेट्री जो आपका ना स्पेस विजुअलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था, आकृति का गठन, उस चैप्टर का कंसेप्ट अब यहां पर यूज हो रहा है। क्यों, यदि मैं बात करता हूं ये वाला जो फिगर है 1 2 3 4, इन चारों एलिमेंट से मिलकर बनी है 1 2 3 4।
ये चारों एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ये कितने एलिमेंट है? 3। तो यानी फिगर अब इन तीनों एलिमेंट से बनेगी, पर इसके अंदर तो एलिमेंट कितने हैं? 4। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी कितने हैं? 4। इसके अंदर तो 2 ही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये पहला और दूसरा एलिमेंट देखिएगा बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, और ये तीसरा एलिमेंट ट्रायंगल भी आपको नजर आ रही है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहां पर जो आपका स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था, उसका कंसेप्ट अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? यूज हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखिएगा फिगर सीरीज के अंदर हमने रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स देखी थी ना, अब इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। यदि मैं बात करता हूं जो सेकंड फिगर है वो कैसे मिली है हमें, कि जो फर्स्ट फिगर है ना उसको क्या किया गया है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब जैसे मैं सिंपल सा कहूं ये लाइन पहले ऐसी थी, तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा मैं, या आप लगा सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मैं ये कैसी हो जाएगी? एक मिनट रुकिएगा बच्चों, हाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही है। अब इसको मैं 90 डिग्री यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो ये फिगर कुछ क्या हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, ये लाइन वाले। तो यहां पर भी अब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैं रोटेट करूंगा, तो यानी ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर की ओर तक चला जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर बनेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो फिगर को सीधा सीधा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहां पर भी क्या कंसेप्ट है, जैसे वहां पर हमने फिगर सीरीज में पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पर भी कुछ लगभग वैसा ही कंसेप्ट नजर आ रहा है बच्चों। क्यों? आप यदि यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो यहां पर आपको फ्लावर शेप का ये एलिमेंट नजर आ रहा है, इसके अंदर कितने लीव्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितने? 1 2 3 4, यानी 4, यानी इसके कितने हैं? आधे हैं। तो यहां तो कितने हैं? 4, तो यहां कितने होने चाहिए उसके आधे, यानी कितने होने चाहिए? 2। अब 2 कहां नजर आ रहे हैं? ऑप्शन ए में नजर आ रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन में 2 नजर नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है बच्चों, यदि आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और वो अच्छा कंसेप्ट है क्या? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इस वाली फिगर को लेता हूं, ये वाली फिगर मैंने ली। इस फिगर की जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इस फिगर की जो मिरर इमेज है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगी ना बच्चों। ये एरो भी तो था, तो ये एरो अब इस तरीके से, यानी अंदर वाली फिगर की पहले क्या बना दी? मिरर इमेज। तो इस वाली फिगर की ये मिरर इमेज है, और ये जो सर्कल जो यहां छोटा दिया गया ना वो उसके ऊपर पूरा आ चुका है। यानी पहले तो आप बनाएंगे इस फिगर की मिरर इमेज। अब इस फिगर की मिरर इमेज बनेगी कैसे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ना वो कुछ इस तरीके की बनेगी। इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट? ये हमें किसी ऑप्शन में नजर आ रही है, तो पहले ऑप्शन में नजर आ रही है, दूसरे में ऐसी नहीं है, तीसरे में एरो का साइन इधर की ओर है, लेफ्ट की ओर, ये भी गलत है, चौथा भी नहीं है, यही होगा। साथ ही साथ क्या है, ये स्क्वायर पार्ट था, तो ये स्क्वायर पार्ट अब इसके ऊपर आ जाएगा, इसके, और यहां पर भी ऊपर आया हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? एक बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, और उसके नीचे बड़ा सर्कल। इस छोटे सर्कल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हॉरिजेंटली, और नीचे वाले को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब यहां पर आपके भी 2 पार्ट्स हैं, एक ये है अपर पार्ट, ये है लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट है उसको क्या है, मैं हॉरिजेंटली डिवाइड कर दूंगा, और वर्टिकल पार्ट को 2 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड कर दूंगा, जो नीचे वाला पार्ट है। तो यहां पर टॉप पार्ट को हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया और बॉटम पार्ट को वर्टिकली। तो मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा जो हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी देखिएगा वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला है। अब थोड़ा ध्यान देखेंगे बच्चों, यहां पर या तो आपके क्या है, एरो वाला है, एरो एक तो ऐसा है, और एक एरो कैसा है बच्चों, जिसका हेड क्या है, सर्कुलर शेप का है। तो यदि आप देखेंगे यहां पर ये ऐसे एरो पहले कितने थे? 3, और सर्कल वाला था 1। यहां कितने हो गए? ये 1 कम हो गया और ये 1 बढ़ गया, यानी ये एरो ऐसे ऐसे एरो 3 से रहकर 2 ही रह गए, और ये 1 से बढ़कर क्या हो चुके हैं? 2। अब यहां पर क्या है,
यदि मैं बात करता हूं तो ये ऐसे एरो कितने हैं प्यारे बच्चों इस फिगर के अंदर 2, और ऐसे एरो कितने हैं 2, तो यानी ये 1 कम होगा और ये 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 1 रहेगा और ये 3 होंगे। अब यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो सर्कल वाले 3 होने चाहिए, ये वाले ऐसे, तो ये 3 तो केवल इसी फिगर के अंदर है ना, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, हाँ अब बच्चों क्या है, देखिएगा सारे चैप्टर तो आप कर रहे हैं, सारी वीडियो भी आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा। पर बच्चों यदि आपको लगता है कि केवल वीडियो देखने से काम चल जाएगा तो ये केवल आपकी गलत फहमी है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, प्रैक्टिस भी करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ती है एक अच्छे कंटेंट की। तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारी कंपनी की बुकों से, ठीक है। तो हमने क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने क्या है 2 टाइप के बुक बनाई है, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी में। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, और जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में। और ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, यानी तीनों जो आपके पार्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और आपका गणित जो भाषा परीक्षण, तीनों जो है, तीनों सब्जेक्ट जो है उनका सिलेबस डिटेल में दिया गया है, और भरपूर मात्रा में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी यहां पर मिलेंगे, और जिस क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका क्या है, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। और यदि आप इस बुक को अभी ही खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें इन बुक्स को परचेज करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी। और ये बुक हमारे पास 3 टाइप की है। तो पहली बुक तो है हमारी कैसी बच्चों, हमारी जो पहली बुक है वो है एक स्टडी गाइड, प्रॉपर स्टडी गाइड है, ठीक है ना। तो आप ये स्टडी गाइड हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे प्रैक्टिस सेट मिले सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर टाइप में। क्लियर है? और यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक और बुक है जो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी क्वेश्चन हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन के साथ। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का हमारा ये 11वां क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही क्या है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं ना, इन दोनों फिगर में रिलेशन क्या नजर आ रहा है, ये देखिएगा। ये आर्क पहले कहां पर है, अंदर की ओर, इस वाली फिगर में जा चुकी है बाहर की ओर, यहां पर है बाहर की ओर, इसमें जा चुकी है अंदर की ओर, इसमें है आपकी कहां पर बच्चों, बाहर की ओर, और इसमें आ चुकी है अंदर की ओर। और इसमें जो ये आर्क है ये है अंदर की ओर, अब जा चुकी है बाहर की ओर। यानी ये जो आर्कें बनी हुई है ना, जो अंदर की ओर है वो बाहर जा चुकी है और बाहर वाली अंदर आ चुकी है स्क्वायर के। तो जैसे मैं यदि यहां पर बात करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाली कहां पर थी, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, ज्यादा नहीं समझना है। ये वाली बाहर की ओर है ना, तो इसको अंदर की ओर बना दो। अब ये अंदर की ओर है तो इसको कहां बना दो, बाहर की ओर बना दो। ये बाहर की ओर है तो इसको कहां बना दो, अंदर की ओर बना दो। ये अंदर की ओर है तो इसको कहां बना दो, बाहर की ओर बना दो, कुछ इस तरीके से। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि इन वालों में डिफरेंस है। ऑप्शन बी भी आपका मैच नहीं कर रहा, ना ही ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे जो भी आप आंसर देंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपके सामने फिगर दी गई है बच्चों, ठीक है। जो रिलेशन फर्स्ट फिगर का सेकंड फिगर के साथ है वही सेम रिलेशन थर्ड फिगर का फोर्थ फिगर के साथ होगा। तो बताओ जो दिए गए 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन फिगर का जो रिलेशन है वो थर्ड वाली फिगर के साथ होगा। वीडियो पॉज करके भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं। चलिएगा, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यदि इस क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों में, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या किया गया है, इस पार्ट को तो ऊपर की तरफ रखा गया है और नीचे वाले को क्या, नीचे वाला कहां से मिला, इसकी डायरेक्ट वाटर इमेज, यानी इसके नीचे की जो वाटर इमेज बनेगी एज इट इज। तो इसको आप रखेंगे ऊपर की ओर, इसको आप रखेंगे ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से।
और इसके नीचे बना देंगे इसकी वाटर इमेज, तो वो कैसी बनेगी, वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ट्रायंगल अब नीचे की ओर पॉइंट कर रहे हैं तो अब ऊपर की ओर करेंगे, ये आपका लेफ्ट में है, ये नीचे की ओर, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या फिगर किसी के साथ मैच कर रही है, तो यहां मैच नहीं कर रही, ये पॉइंट नीचे की ओर कर रहे हैं। हाँ, ये एक दूसरे की ओर है, पर ये आपका क्या है, ये आपका मिडिल में है। हाँ, इसकी डायरेक्शन अलग है, इस वाले की डायरेक्शन अलग है, ये भी मैच नहीं कर रहा। क्या ये मैच कर रहे हैं, तो ये वाले क्या है, ट्रायंगल नीचे की ओर है, तो ये कोना कहां होना चाहिए, ऊपर की ओर, तो ये वाली मैच कर रही है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सीधा सीधा मैं कहूं बच्चों कि आपको एक फिगर दी गई थी, ये फिगर टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट जो है ऊपर वाले का क्या है, वाटर इमेज है। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इनमें बदलाव क्या हुआ है, देखो ये पहले जो स्टार यहां इस कॉर्नर पर था, इस फिगर के ना 4 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, यानी ये शिफ्ट होकर नीचे की ओर यहां पर आ चुका है। यानी किस डायरेक्शन में, हम कहेंगे क्लॉकवाइज में। किसमें, क्लॉकवाइज में, तो ये नीचे आ चुका है। फिर जो स्क्वायर है, तो इसमें 2 एलिमेंट थे, एक था इनर स्क्वायर और था आउटर सर्कल। तो जो सर्कल आउटर में था अब वो इनर पार्ट हो चुका है, और जो इनर पार्ट था वो क्या हो चुका है, आउटर पार्ट हो चुका है। तो पहले इसका देखिएगा, तो जो इनर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट, और जो आउटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा इनर पार्ट। ये बात तो क्लियर है ही है। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं बच्चों, और क्या होगा, जो ये स्टार है एक पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हमें क्या ऑप्शन ए में दिया गया है, नहीं, ऐसा तो इसमें ट्रायंगल ही नजर नहीं आ रहा, यही आपका सी ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे राइट, और यही क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। और उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है बच्चों। देखिएगा यहां पर जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से, और उसके साथ में ना ये है। अब चेंज क्या हुआ है, जो ये वाला एलिमेंट है ना वो तो रहा है सेम, इसकी डायरेक्शन बदल गई। तो इसमें यानी यहां पर जो ये वाला एलिमेंट है ये तो रहेगा सेम, डायरेक्शन किसकी बदलेगी, इसकी। यानी ये इस तरीके से था तो ये उलटकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट, अब 16th क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है बच्चों। यानी यदि आप यहां पर देखें, यहां पर टॉप वाले पार्ट के देखो, पहले लेफ्ट पार्ट शेडेड था अब राइट पार्ट है। मिडिल वाले में देखो पहले लेफ्ट शेडेड था अब राइट है। इसमें देखो पहले राइट शेडेड था अब लेफ्ट है, यानी शेडेड पोर्शन की पोजीशन बदल गई है। तो यानी कुल मिलाकर जो आपकी फिगर बनेगी वो फिगर कुछ ऐसी होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पर देखिएगा ये वाली फिगर है, ये स्क्वायर ऐसे है, ये स्क्वायर ऐसे है, ये स्क्वायर ऐसे है। अब इसके ये पार्ट्स किए गए हैं। अब बच्चों देखिएगा ये है लेफ्ट पार्ट, तो ये लेफ्ट पार्ट ऐसा ही रहेगा, क्लियर है, ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा ना बच्चों। मैंने वही तो बताया था कि पहले लेफ्ट शेडेड था तो वो राइट हो चुका है, राइट वाला लेफ्ट हो चुका, तो ये लेफ्ट शेडेड, तो इस बार क्या होगा, राइट वाला शेडेड होगा। यहां पर लेफ्ट वाला है तो राइट वाला शेडेड होगा। यहां पर अब राइट वाला शेडेड है तो अब कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। तो ये हमारा देखिएगा यहां राइट शेडेड है, तो ये जो इधर नजर ही नहीं आ रहा, ये भी राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ये भी आपका मैच नहीं कर रहा, इसमें देखना ये वाला राइट होना चाहिए था, ये लेफ्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देकर देखना है। कैसे, यहां पर एक ट्रायंगल थी और उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लावर बना हुआ था, उस फ्लावर के लीव्स कितने थे, 4, कितने थे, 4, ठीक है। तो जो 4 साइड की फिगर होती है ना, उसको ना सेकंड में ना उसी के अंदर ले आया। यानी कहने का मतलब क्या बच्चों, ट्रायंगल था आउटर एलिमेंट, उसके अंदर था एक फ्लावर जिसके अंदर 4 लीव्स थे, तो यानी उन 4 लीव्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 साइड्स में, और इस ट्रायंगल को उसके अंदर ले आया। जैसे अब यहां पर है तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, जो बाहर वाला है। ये कितने हैं, 6 पार्ट है इसके, यानी फ्लावर के कितने लीव्स हैं, 6। तो 6 साइड वाली कौन सी शेप होती है, हेक्सागन होती है। तो यानी अब ये आकृति किस में आ जाएगी, हेक्सागन में आ जाएगी, जो हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा बच्चों, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं,
तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जिसका आंसर अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब मैं आता हूं आज की क्लास के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। अब फर्स्ट फिगर से हमें सेकंड फिगर मिला है, कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट में हुआ क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर रखा गया है सेकंड एलिमेंट, और जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, बाहर की ओर है। थर्ड एलिमेंट कहां पर है, बाहर की ओर, यानी थर्ड एलिमेंट के अंदर उन दोनों को रखा गया है। तो यहां 1 2 3, तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं ऐसे रखूंगा और उसके ऊपर सेकंड एलिमेंट को रखूंगा और थर्ड एलिमेंट के अंदर इन दोनों को ले आऊंगा। तो ये ऐसा हमें किस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ ये भी चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट। अब आपका केवल एक ही चैप्टर पेंडिंग है बच्चों, और उसी के साथ हमारा क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और वो हमारा आखिरी चैप्टर जो पेंडिंग है, वो चैप्टर कौन सा है, ऑड मैन आउट। तो चलिएगा स्टूडेंट, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नई एनर्जी, नई कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।